मिलने के बाद मेरी कुर्सी भी जा सकती है और शाम होते होते कानून मंत्रालय मेरे से ले लिया गया। उस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को बोला था, दुनिया में किसी को नहीं बताया, आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही जांच कर सकते थे घोटालों की? मंत्रालय तो हमारे पास और भी है, शीला दीक्षित के घोटाले खोलने होते तो बाकी मंत्रालय भी जांच कर सकते थे, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या है? और ये कहकर गुस्से में डांटा था उस दिन उन्होंने मेरे को। तो उस दिन आपको एहसास हो गया था कि ये शीला दीक्षित की जांच कराने की जो बातें करते हैं सिर्फ बातें, असलियत में नहीं है? मेरे को एहसास भी था, लेकिन एक बात उन्होंने बोली जिसने, और मैं जनता के सामने हूं, ये मानता हूं कि मेरी कमजोरी रही। उन्होंने एक बात मेरे से बोली थी कि कपिल, मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने तेरे को निकाला तो दुनिया तेरे को भ्रष्ट समझेगी, तेरे घर वालों को भी तेरे पे भरोसा नहीं होगा, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता तेरे पास नहीं बचेगा। ये उनके शब्द थे और जरूर इन शब्दों ने मुझे कमजोर किया था। लेकिन ये बात सही है, अब उन्होंने आपको निकाला, उसके बाद आप बोल रहे हैं तो वो कह रहे मैंने मंत्री पद से हटा दिया, इसलिए ये सब बातें कह रहे हैं। इस बार भी अगर आप घटनाक्रम को देखें तो हटाने के घटनाक्रम को, चुनाव हारने के तुरंत बाद मैं पार्टी का अकेला ऐसा नेता था जिसने कहा ईवीएम के कारण नहीं हारे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी और सब लोगों ने कहा ईवीएम के कारण हारे हैं। फिर जिस दिन मेरे को हटाया उस दिन शाम को बोला पानी के कारण हारे हैं, पानी का काम खराब हुआ, और 2 दिन पहले दोबारा विधानसभा में बोले ईवीएम के कारण हारे हैं। तो अभी तो उनको यही नहीं पता कि हारे ईवीएम का कोई मंत्री होता तो उसको हटा देते। लेकिन मैं पानी के बारे में आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के पिछले 2 साल के सारे इंटरव्यू, सारे बयान, सारे स्टेटमेंट देख लीजिए, सरकार के रिकॉर्ड देख लीजिए और परफॉर्मेंस, और आपके चैनल पे बोल रहा हूं चुनौती देकर, मेरे जितने दिन दफ्तर गया हूं, जितने दिन लोगों से मिला हूं, जितने दिन काम किया सचिवालय में बैठकर, और जो मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और अरविंद केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देश के सामने रख दीजिए, पता लग जाएगा कुर्सी किसकी जानी चाहिए थी। लेकिन आप तो दूसरे रास्तों पर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो विदेश गए थे, उसकी मुझे डिटेल चाहिए। अब संजय सिंह ने अपनी पूरी डिटेल दिया, उन्होंने बताया कि वो नेपाल में गए थे भूकंप पीड़ितों की मदद करने, अमेरिका गए थे पार्टी का काम करने, कनाडा गए थे पार्टी का काम करने, और रशिया गए थे रिश्तेदार की शादी में। सर, एक तो मैंने 5 नेताओं के डिटेल मांगे और मैंने ये कहा कि कौन कौन से देशों में गए, कितनी कितनी तारीखों को गए, उसका पैसा कहां से आया। अब ये कहते हैं अमेरिका और कनाडा में आम आदमी पार्टी बना रहा था। और दूसरी चीज, एक और बड़ी मजेदार बात बोली इन्होंने बड़ी मजेदार बात बोली साहब। इन्होंने कहा कि मैं किराए के घर में रहता हूं, एक किराएदार हूं, और रिश्तेदार की शादी में रशिया गया था, दोस्त आशुतोष को साथ लेके गया था। मैं भी किराए के घर में रहा हूं, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो शादी में मेरे को रशिया बुलाएगा और एक दोस्त के टिकट साथ में मुफ्त में लाके देगा। गंभीर बात इसमें यह है कि विदेश यात्राएं हुई हैं, सरकार के पैसे से हुई हैं, जनता के चंदे के पैसे से हुई हैं और अननोन पैसे से हुई हैं। इन विदेश यात्राओं के दौरान ऐसी डील हुई हैं जो इस देश के भी खिलाफ हुई हैं, जो पार्टी के भी खिलाफ हुई हैं और जनता का भरोसा तोड़ने वाली भी हुई हैं। इसमें पैसों का ऐसा लेन देन हुआ है जिसकी जानकारी ना देश को दी गई, ना इनकम टैक्स को, ना इलेक्शन कमीशन को, और ना अपनी वेबसाइट पे डाली गई। अब इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा सवाल है साहब, 4 दिन से अनशन पर बैठा हूं, सत्याग्रह को मानने वाले और अन्ना को भगवान मानने वाले महात्मा गांधी के पुजारी 4 दिन के अनशन में इतना नहीं बता पा रहे कि तुम पिछले 2 सालों में विदेश में कहां गए और कितने दिन बिताए और पैसा कहां से आया। मैंने तो किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, मैंने तो किसी की कुर्सी नहीं मांगी, मेरी कोई राजनीतिक डिमांड नहीं है। देश से जुड़े हुए एक मसले पर इतनी छोटी सी बात जो कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में पासपोर्ट खोले और बता दे, इतनी छोटी सी बात, क्योंकि जिस दिन ये सवाल मैंने पूछा उस दिन मेरे को लोगों ने कहा था इस सवाल का जवाब जनता में आने के बाद कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे, इसके जवाब के बाद ऐसा पिटारा खुलने वाला है। देखिए, थोड़ी बहुत डिटेल्स तो मेरे पास है, अगर इससे आप अनशन तोड़ सके तो। इन्होंने कहा कि 6 विदेशी दौरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने किए, सत्येंद्र जैन ने इस अंतराल में 5 विदेशी दौरे किए, 12 विदेशी दौरों पर 63 लाख खर्च हुए।